आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले हफ्ते के हालात क्या होने वाले हैं और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और इस हफ्ते हमारी एक्टिविटीज़ ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट की एक्टिविटीज़ क्या हैं और हम आप लोगों को किस तरह असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 दिसंबर की कॉल लेकर। जनाब आली, सबसे पहले आपके सामने एक खूबसूरत पोस्टर होगा जिसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैदराबाद और उसके गिरदो नवाह के इलाके में जो लोग स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, फॉरेक्स या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फ्री वर्कशॉप का इनेकाद कर रहे हैं। और ये हफ्ते को बरोज़ हफ्ता हम प्लान कर रहे हैं सैटरडे को शाम 6 बजे, और ये दिन 16 दिसंबर का दिन होगा। और इसकी डिटेल आपको हमारी टीम से मिल जाएगी 0345619043, और डिस्क्रिप्शन में इसकी फ्री रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मौजूद है। तो अगर आप लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप हैदराबाद और उसके गिरदो निवाह में रहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए, अपने तमाम सवालात के जवाबात हासिल कीजिए और अपनी ट्रेडिंग में हमसे जिस हद तक मुमकिन हो सकता है उस असिस्टेंस की तवक्को कीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये आपके सामने चार्ट है जुमे का। इंतहाई शानदार मूव है। मतलब आप देखिए कि मार्केट कहाँ से चली, 1505 पॉइंट का इजाफा, 81 करोड़ 83 लाख का वॉल्यूम। अमेजिंग मूव, अमेजिंग, और कंसिस्टेंसी है। और फिर जिन लोगों ने मिड डे कॉल को सुना है और समझा है, मैं समझता हूँ उन्होंने फिर मार्केट को ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताई थी कि 66,065 के नीचे क्या होगा और 65,700 पे कहाँ सपोर्ट मिलेगी। ये तमाम बातें हम जुमे की नमाज के वक्फे में भी कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है यकीनन बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमको यहाँ मिली है। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की स्लाइड आपके सामने है। मतलब हमेशा मैं जब ग्लिम्स की बात करता हूँ तो मंडे की कॉल में जो हम वीक के टारगेट देते हैं हम वो अचीव करते हैं, मगर आजकल तो हालात ही बड़े अजीब व गरीब हैं कि हम जो वीक का टारगेट देते हैं वो एक दिन में अचीव हो जाता है। यानी कि अगर मार्केट पे देखें आप तो मार्केट सिर्फ इस वीक में 4,533 पॉइंट का इजाफा करती है। 4,533 पॉइंट का वॉल्यूम 93% पिछले हफ्ते के मुकाबले में ज़्यादा है। मतलब मैंने तो इतने वॉल्यूम इससे पहले कभी देखे नहीं मार्केट में। जितने अरसे से मैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में हूँ शायद मैंने डेली वॉल्यूम ऐसे नहीं देखे। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, हम इस वक्त अगर जून 27 या 26 से जो रैली शुरू हुई थी अगर उसको अकाउंट करें तो वो 26,000 पॉइंट हम उससे ऊपर आ चुके हैं। और फिर मज़ेदार बात देखें कि अगर हम जुम्मे से बात करें, सॉरी जुम्मा कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अगर हम सितंबर पहली से बात करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो हम 21,200 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ एक अगस्त का महीना था, मतलब जून का तो आखिरी 2 दिन थे वो। जुलाई हमने तेज़ी देखी, अगस्त में हमने प्रॉफिट टेकिंग की, करेक्शन की, और वो 5,400 पॉइंट की करेक्शन थी। और उसके बाद फिर मार्केट जो है 21,200 पॉइंट ऊपर चली गई। ठीक है ना? तो ज़बरदस्त किस्म की मूव थी। तो अगर आप ओवरऑल मवाजना करें तो बुल्स का मोमेंटम बहुत हाई है। और अगर मैं उस मोमेंटम को देखते हुए मार्केट पे नज़र डालूं तो ये मार्केट तो मुझे 68,150 तक नज़र आ रही है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ मंडे को 68,150 मार्केट करने जा रही है या मार्केट लाजमी 68,150 करेगी। देखिए ये मार्केट है, इसके डिस्क्लेमर्स होते हैं, हम उसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है जी? तो लिहाजा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इग्नोर नहीं होगा। और अगर आपको याद हो तो पिछली कई कॉलों में जो टारगेट दिए गए उसको रिविजिट करना पड़ा, क्योंकि पावर ऑफ बुल्स इतना ज़्यादा है कि हम उसको जो टारगेट हमने, अगर आपको याद हो, पहले हमने 61,700 का टारगेट दिया, फिर हमने 65,000 का टारगेट दिया, आज हम 66,000 के ऊपर खड़े। ठीक है जी?
तो मैं आपको टारगेट बाय टारगेट ऊपर लेके चल रहा हूँ। मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि 75,000 मार्केट जा रही है, हालांकि मुझे चार्ट पे बहुत कुछ नज़र आता है, मगर उसके बावजूद भी मैं नहीं कहूँगा। आपको मैं मोहताज अंदाज में 68,150 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी फैंटेसी का शिकार होके माल को पकड़ के ना बैठ जाए या कोई बड़ी बाइंग करके ना बैठ जाए। यहाँ पर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा जो बहुत किया जा रहा है, वो दिसंबर पोर्टफोलियो के हवाले से है। देखिए, हमने नवंबर से ये गुफ्तगू शुरू की कि हम पोर्टफोलियो देंगे। पोर्टफोलियो हम देते हैं 20%, 12, 13, 15% से लेके 20-22% की गेन के लिए। ठीक है, हमारे सारे पोर्टफोलियो का जो टारगेट था वो ये था, वो उन्होंने अचीव 50% किया, वो आपका नसीब है। मगर हम जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं तो हम 13%, 12% से 20% का पोर्टफोलियो होता है, और वो 3 महीने का पोर्टफोलियो होता है। मार्केट ऐसी चली कि 1 महीने में मार्केट ने 12-12 हज़ार पॉइंट गेन कर लिए, 25% और 50% की उन्होंने टारगेट्स अचीव कर लिए। तो ऑब्वियसली ये टाइम नहीं है कि पोर्टफोलियो पे बात की जाए, क्योंकि जो हमारी सिलेक्टिव स्टॉक में और इंट्राडे में जो ट्रेडिंग चल रही है वो हमें हर तीसरे दिन 12% का गेन दे रही है। तो ज़रूरत नहीं है अभी मुझे पोर्टफोलियो की। मैं जब तक मार्केट कूल डाउन नहीं होगी मैं पोर्टफोलियो नहीं दूंगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में मैं टारगेट बाइंग करूंगा, एक्यूमुलेशन करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आपसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करा रहा हूं और बार बार आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहा हूं। और पोर्टफोलियो पे जब जाएंगे तो लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो लिक्विडिटी का आप ख्याल रखें। और जिस वक्त मार्केट में कुछ करेक्शन के असरात नज़र आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह ताला बात कर लेंगे पोर्टफोलियो की। इस वक्त आप जो आपको रोज़ाना की कॉल दी जा रही है, चाहे वो सेलेक्टिव स्टॉक हो या इंट्राडे हो, वो आपको 3 दिन में पोर्टफोलियो से ज़्यादा गेन दे रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर? अगर आप सिक्योर ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे के जो वीक फंडामेंटल के स्टॉक है उनमें मत ट्रेड कीजिए, सेलेक्टिव स्टॉक में कीजिए। गेन तो वो भी वैसा ही इंट्राडे जैसी मूव्स दे रहे हैं। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये, मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फॉलो कीजिए। मार्केट में ना ये माइंडसेट नहीं चलता कि मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो लॉन्ग टर्म बायर हूं, मैं तो शॉर्ट टर्म बायर हूं, मैं तो शॉर्ट नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। मार्केट में मैं नहीं होती। जिसकी मार्केट में मैं होती है, फिर उसके ड्राइंग रूम में ना स्टॉक, वो जो शेयर होते हैं वो फ्रेम किए हुए रखे होते हैं कि जी मैंने हैस्कॉल 800 का लिया, पोल मैंने फलाने का लिया, OGDC मैंने फलाने का लिया। वो फिर ड्राइंग रूम में ना लोगों को बता रहा होता है कि यार इस मार्केट ने तबाह कर दिया, ये शेयर मैंने यहाँ पे लिया था। और कई दफ़ा लोग अपनी तबाही के रोने रोते हैं तो अच्छे स्टॉक भी होते हैं, उनके डिविडेंड और बोनस को नहीं अकाउंट फॉर करते, उसी रेट को लेके बैठे होते हैं। खैर बहरहाल ये तो एक अलग बहस है। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, निकलेंगे, तो मल्टीपल ट्रेडिंग भी मिलेगी, और अगर आपको एग्जॉर्शन मिल गई तो नीचे बाइंग मिलेगी। जैसे आज की कॉल में मैंने कहा 65,135 के नीचे एग्जॉर्शन आती है। ठीक है जी, बिल्कुल दुरुस्त। उसके नीचे एग्जॉर्शन थोड़ी सी कंफर्मेशन देना शुरू करेगी। अब 65,135 बहुत दूर है, क्योंकि तकरीबन 1,000 पॉइंट की दूरी पे। तो भाई 66,045 के नीचे आपको खड़े भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 65,135 से पहले आप बाइंग कर रहे होंगे, तभी तो आपको मल्टीपल ट्रेडिंग मिलेगी। जिस तरह हमने 65,700 पे बाइंग की जुमे के दिन, कि जब मार्केट अगर 66,055 को तोड़ती है तो हम 700 का सपोर्ट लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि 65,000 का लेवल अब बॉटमिंग कर रहा है। तो वहाँ पे जाके मार्केट अगर कोई करेक्शन लेती है, छोटी करेक्शन जिसको हम इंट्राडे करेक्शन कहते हैं, तो 1,000-1,200 पॉइंट की करेक्शन बनती है, हम फिर वहाँ पे बाय कर लेंगे। उसको तोड़ देती है तो फिर बात आएगी जनरल करेक्शन की, और फिर हम उस जनरल करेक्शन को एनालाइज करेंगे और हम अपने पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे, टारगेट बाइंग की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस वक्त हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को मार्केट के हिसाब से लेके चले। मुझे आने वाले दिन में जो टारगेट नज़र आ रहा है वो 66,700 और ज़्यादा से ज़्यादा 66,940 का नज़र आ रहा है। अब 940 इतना क़रीब हो जाता है 67,000 के
कि बुल्स फिर रुकेंगे नहीं, 67 की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी सूरत में फिर 67,226 हमारा पॉसिबिलिटी हमें नज़र आती है। ये है मौजूदा सूरत हाल। अभी जो चार्ट बता रहे हैं आने वाले वीक के लिए ये सूरत हाल है। ऊपर जो 68,150 की बात है वो पोटेंशियल ऑफ द मार्केट है कि अब वहाँ तक मार्केट से उम्मीद लगाई जा सकती है। वॉल्यूम पे बड़ी नज़र रखिए। जो वॉल्यूम जिस वक्त चल रहे हैं, मैंने जिस तरह के वॉल्यूम आपको बताए कि 81 करोड़ 83 लाख, और पता नहीं पिछले सेशन में भी ऐसे ही कुछ थे, 75 करोड़ कुछ ऐसे वॉल्यूम थे। खैर उसमें कराची इलेक्ट्रिक की बड़ी मेहरबानी है, बिजली दे ना दे वॉल्यूम बहुत दिया उसने। तो वो अगर है तो उसको अगर हम एक तरफ निकाल दें तो फिर मेरे ख्याल में 51 करोड़ का वॉल्यूम फिर भी बच जाता है। ठीक है जी। तो इन तमाम चीज़ों को सोचिए आप। और ये तमाम एंगल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे दौरान मार्केट डिस्कस हो रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये नहीं पता था। सुबह 9:30 बजे से जो डिस्कशन शुरू हो रही है, जो सीनियर मेम्बरान है एक एक एंगल पे पॉइंट करते हैं और मैं बैठा देख रहा होता हूँ, और जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है मैं अपना पॉइंट भी देता हूँ। तो अगर आप लोग ग्रुप पे हैं तो ग्रुप डिस्कशन को मिस नहीं कीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती वहाँ पूछिए। इतने सीनियर मेंबर बैठे हैं जो आपकी तमाम तर मदद करने को हम वक्त तैयार रहते हैं। अगर लगता है आपको मेरी कॉल पसंद आती है और आपके किसी काम आती है तो अपने अहबाब और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉल को शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।